बेहतरीन नवाज खान की बेहतरीन बल्लेबाजी से यहाँ के शायकीन महजूज हुए, लुत्फ अंदोज हुए। अब्दुल्ला देशमुख। अब्दुल वहीद देशमुख या फहीम देशमुख, जहां कहीं भी अंपायरिंग के लिए चले जाएं। ये जो मैच हो रहा जा रहा है उसमें जो टीम जीतेगी वो क्वार्टर फाइनल में बानकोट के साथ खेलेगी, आखिरी पड़ाव में। और आखिरी पड़ाव की दिलचस्पी ही कुछ अलग होती है। शायकीन का उमड़ता हुआ सैलाब, यहाँ पर कल की बनिस्बत प्रेक्षक की तादाद में इजाफा। यूट्यूब के माध्यम, यूट्यूब से भी जितने शायकीन जुड़े हुए हैं यूट्यूब से, और इस मैच, इस टूर्नामेंट का मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और यहाँ भी जितने शायकीन हैं उन सब का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। और जीशान, जिन्होंने अपनी शान और शौकत दिखाई इससे पहले वाली मैच में, और नवाज खान, उनकी बात ही अलग है। वो तो नागुटने के टाइगर हैं, रायगढ़ का जूनियर टाइगर उन्हें कहा जाता है, दूसरा टाइगर। एक है उस्मान पटेल तो दूसरा है नवाज खान। आइकॉन खिलाड़ी, ये स्टार खिलाड़ी, और उनका खेल जब वो अपने प्रतिभा और सलाहियत के मुताबिक खेलते हैं। रायगढ़ का छोटा टाइगर के नाम से मंसूब है नवाज खान, और उन्होंने बता दिया, उसने अपनी दहाड़ दिखाई। अब नरवन की जानिब से ये स्टार खिलाड़ी, चमचमता सितारा, नया सितारा, जिसने पहले मुकाबले में अपनी चमक दिखाई एक बड़ी टीम के सामने, के सामने जीशान। इस बीच साफ बोल किया, बहुत ही बेहतरीन गेंद। उनका उत्साह देखिए, जोश देखिए, और क्रिकेट है। इससे पहले जीशान ने, क्रिकेट में, क्रिकेट जो है वो गिरगट की तरह रंग बदलता है। देखिए पहले मुकाबले में जीशान ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन इस वक्त नरवन के एक चमकते हुए स्टार नौजवान खिलाड़ी अम्मार ने पहली गेंद पर उनका विकेट हासिल किया। अब इस खिलाड़ी के हौसले बिल्कुल बुलंद, आप देख सकते हैं। इंतहाई दिलकश नजारा, सरपंच चषक का आखिरी दिन, और आखिरी दिन में ये टूर्नामेंट आखिरी पड़ाव में दाखिल हो चुका है। और यहाँ पर अब्दुल रऊफ भाई कह रहे हैं कि अम्मार जाफेकर ने ये ट्रेनिंग उनके वालिद साहब से, वालिद साहब भी उनके बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी मुराद चाफेकर के बरखुरदार, उनके वालिद साहब भी यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, और वो भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। यकीनन उनके लिए बड़े फख्र की बात होगी कि उनका बेटा एक अजीम कारनामा अंजाम देता हुआ अपने टीम के लिए कारआमद, कारकर्दगी दिखाता हुआ पहली गेंद पर देखा कि मजबूत टीम है, लेकिन ये कहते हुए कि हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, हम अपनी चमक दिखा देंगे। जो समझते हैं अपने आप को सितारे, उन्हीं के सामने सूरज बनकर हम अपनी चमक दिखा देंगे। ये खिलाड़ियों का हौसला है। इन खिलाड़ियों के हौसले बुलंद, और बुलंद हौसलों के साथ ये खेलते हुए यहाँ पर अपने बॉलिंग मार्क पर, वहां पर कुछ प्रॉब्लम आकर वापस जाते हुए अब अम्मार, अमीर चाफेकर के लिए, अमीर जाफर की, चाफेकर की जानिब से अम्मार के लिए 100 रुपये। इस बीच फुल टॉस गेंद अपनी कलाइयों का इस्तेमाल किया, गेंद को ऑन साइड में खेला, गेंद आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्री की तरफ जाती हुई गेंद बॉइल पार कर गई, 4 रन।
बेबी को बेस पसंद है और अम्मार को तेज पसंद है, स्पीड पसंद है, बहुत ही तेज रफ्तार से गेंदबाजी करता हुआ ये रफ्तार का बादशाह नरवन की टीम से खेलता हुआ। फील्डिंग में तब्दीली करते हुए रोमांच बढ़ता हुआ मैच का ये अहम मुकाबले में जो टीम जीतेगी वो क्वार्टर फाइनल में बानकोट के साथ खेलेगी। आज ये आखिरी दिन एक टीम फाइनल में पहुंचने वाली करंजकोल की टीम। इस बीच फुल टॉस गेंद और बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला, अपने घूम कर खेला फाइनल लेग की जानब, गेंद बॉयलाइन पार कर गई, 4 रन। अंपायर के फैसले का इंतजार। 4 रन, लगातार 2 गेंदों में 2 चौके आने के बाद अब थोड़ा सा दबाव नरवन की टीम पर बढ़ता हुआ और मुस्तहकम पोजीशन में जाती हुई नागुटना की टीम, जिसके लिए वो जानी जाती है, यकीनन एक अच्छा क्रिकेट यहाँ पर खेलते हुए ताइकिन तुड़ील के दिलों को जीतते हुए और टूर्नामेंट के आखिरी मरहले में का जो दबाव रहता है उस दबाव को झेलते हुए जो टीम अच्छी तरह से दबाव को झेलेगी वही जीतेगी और अटैक करना पड़ेगा, अच्छे रन बनाने पड़ेंगे और अगर नरवन की टीम को जीतना है तो अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। इस बीच गेंद गिरने के बाद और बाहर जाते हुए अंपायर अब्दुल वहीद ने अपनी दोनों फैलाकर उसे वाइट करार दिया। एक्स्ट्रास के रूप में एक और रन, 1 रन के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 9 रन नरवन के सामने। नागुटना, ये नागुटना की टीम का खेल सुबह से इंतजार कर रहे थे, कहीं स्टूडेंट्स और तालिब इल्म मेरे मुझे पूछ रहे थे कि नागुटना की टीम कब आने वाली है, बहुत फैन फॉलोइंग। लेकिन नरवन के उभरते हुए खिलाड़ी उनके सामने अपना दमखम दिखाते हुए इस बीच गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई गेंद बॉयलाइन पार कर गई, 4 रन। और बड़ी टीम की यही खासियत होती है कि बड़ी टीम दबाव में कभी बिखर नहीं जाती, निखर जाती है। उसी का नमूना पेश करते हुए अपने एक्सपीरियंस। इस बीच ऊंचा खेले हैं वहां पर गेंद एक बार फिर बाउंड्री की तरफ जाती हुई, 6 रन, बहुत ही बेहतरीन सिक्सर। हुआ सैलाब दिखाई देगा और यूट्यूब पर के माध्यम से भी कई शायकीन जुड़े हुए इस मैच का लुत्फ लेते हुए। इस बीच बहुत ही बेहतरीन अंदाज में खूबसूरती के साथ खेला है, बहुत ही खूबसूरत शॉट, इस खूबसूरत अम्मार खा गए मार, 3 चौके। पहली गेंद पर विकेट लेने के बाद यही तो खासियत है बड़ी टीम की, प्रोफेशनल टीम ऐसे ही रहती है, प्रोफेशनल खिलाड़ी कभी दबाव में। रिजवान हाफिज के लिए अयाज की जानिब से 200 रुपए का इनाम, रनों की बौछार, इनामत की बौछार। रिजवान हाफिज के लिए मकबूल जनाब की जानिब से 200 रुपये का इनाम। यहाँ पर इनामत आ रहे हैं, अच्छा खेलो, इनामत पर यहाँ पर हम देख सके पहले दिन से अब्दुल गफ्फार जनाब और सरपंच हमारे खासकर अब्दुल गफ्फार जनाब तो हर खिलाड़ी के लिए 100 रुपया लगा रहे, एटीएम ही उठा के लाए। फिलहाल तो शांत है, शायद जेब थोड़ी खाली हुई है या शाम का इंतजार कर रहे हैं, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं।
और मोहम्मद खान टेलर जिनके बारे में यहाँ से अफवाहें फैली थी कि वो गिर पड़े हैं, उन्हें लगा है, लेकिन माशाल्लाह खुशी हो रही है कि इस स्टेडियम में अभी मौजूद है। स्कोर 23 रन, एक ओवर के इख्तिताम पर। इस बीच ऊंचा खेले नवाज खान, और नवाज खान का क्या चाहिए, और नवाज खान का विकेट फरासत ने हासिल किया। वेल डन माय डियर। ₹100 का इनाम मेरे स्टूडेंट्स के लिए। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, नवाज खान जैसे शेर का विकेट हासिल किया। जियो मेरे शेर, जियो मेरे शेर, बहुत ही बेहतरीन, वाह क्या बात है। एमजी सर, आपण शाळेत गोलंदाजीत शिकवत होतात का काय त्याला? नाही, खेळाच्या वेळी खेळ आणि अभ्यासाच्या वेळी वेळ मला वाटत अभ्यास। नाही तुमच्यासारखे शिक्षक आणि असले विद्यार्थी असल्यावर शाळेत अभ्यास होत असेल, टीमच तयार होत असेल, नाही म्हणजे कॉमेंट्री पण, प्लेयर पण। नाही, ते असं आहे ना, कुठल्या तरी कवीने म्हटलंय ना कि नक्की लिखोगे पढ़ोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो मैं कहता हूँ खेलोगे कूदोगे तो होगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, ये था। आता तुम्हीच शिक्षक आहेत का हा मात्र संशयाचा प्रश्न आहे। तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे, पण मी तसं शिक्षण देत नाही, त्याला मोटिवेट करतो नेहमी। तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे मी हा शेर असे जर शिक्षक अख्ख्या हिंदुस्थानामध्ये असतील तर सगळी पोरं मैदानात दिसतील, शाळेत दिसणार नाहीत। असं पण लॉकडाऊननी शाळा बंद आणि असले शिक्षक असले तर कॉलेजेस पण बंद, टुर्नामेंटच टुर्नामेंट। नाही, पण त्यांच्यामध्ये ज्ञानही खूप आहे, त्यांना मोटिवेट नेहमी मोटिवेट करत राहतो। यावेळी मात्र इस वक्त बहुत ही बेहतरीन गेंद, स्कोर है 23 रन। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, उम्दा गेंदबाजी करते हुए ये नरवन के खिलाड़ी। 4 ओवर का मुकाबला, इसमें ये अहम मुकाबले में जो टीम जीतेगी वो क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में बानकोट के साथ खेलेगी। इस बीच बैकफुट पर, यहाँ पर फ्रंट फुट पर आकर गेंद को खेलना चाहते थे, अंपायर ने उसे वाइट करार दिया। एक्स्ट्रास के रूप में स्कोर पहुंचा 24 रन। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करते हुए नरवन पहले ओवर में खासे महंगे रहे। अम्मार पहला विकेट जरूर लिया था जीशान का, लेकिन उसके बाद बेहतरीन बल्लेबाजी रिजवान हाफिज साहब की जानिब से और उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत टीम मुस्तहकम। इस बीच यहाँ पर स्विच हिट किया, बहुत ही बेहतरीन शॉट, गेंद दंदनाती हुई तेजी से बॉइनर पार कर गई, 4 रन। इस चौके के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 28 रन। टूर्नामेंट का आखिरी दिन और आखिरी दिन में दिलचस्प मुकाबले यहां पर देख सकते हैं शायकीन, बड़ी टिकटिकी बांधे और दिलचस्पी के साथ इस मैच का आनंद लेते हुए। इस बीच बहुत ही बेहतरीन शॉट, दो खिलाड़ियों के बीच से गेंद, 1 बॉल्स टू रन हुए हैं 34। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रिजवान हाफिज साहब की जानिब से, दो बड़े विकेट जाने के बाद इस खिलाड़ी ने, ये खिलाड़ी संघर्ष करता हुआ, और जो वीर संघर्ष की राह पे चलते हैं। इस बीच कोट बिहान की जोरदार अपील और बल्लेबाज खुद बाहर निकलते हुए, इससे पहले भी एक बानकोट के और
बेहतरीन इनिंग्स का खात्मा यहां पर। स्कोर है 34 रन और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी फिरासत की जानिब से। मैं मेरे स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि हालात की वजह से अपने हौसले न बदलो, हालात की वजह से अपने हौसले न बदलो, बल्कि हौसला वो रखो कि हालात को बदलना पड़े। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेलते हुए यहाँ पर नरवन बैट्समैन नेम मुजीब, विकेट लेने के बाद इस खिलाड़ी के हौसले बुलंद और उन यकीनन इस वक्त विकेट की जरूरत थी, क्योंकि जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे रिजवान हाफिज साहब एक बड़े हदफ की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ हद तक अब रन कम हो सकते हैं, लेकिन क्रिकेट है, क्या होगा आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट तुड़ील की इस क्रीडा नगरी में, तुड़ील के इस तारीखी मैदान पर, तुड़ील की इस तारीखी टूर्नामेंट में तमाम खिलाड़ी अपने टैलेंट को दिखाते हुए। 1 to go, वक्त को जाया न करें, पेनल्टी है दो अगर मीटिंग हुई तो। इस बीच गेंद नो बॉल का बीमर फेंकी वहां पर, नो बॉल और 1 रन, यानी सीधा 2 रन बने और फ्री हिट भी मिलेगी। नुकसानदेह साबित हो सकती है इस वक्त। यकीनन अनुभव की कमी है नरवन के पास, टैलेंट जरूर है लेकिन अनुभव की कमी है। अनुभव उम्र में से नहीं, हालात से मिलता है। मुश्किलात जब आएगी और मुश्किलात में जब ये निखर जाने का हुनर आएगा इनके अंदर, तो यकीनन इनके पास अनुभव भी आएगा। इस बीच फुल टॉस गेंद, यहाँ पर एक बार फिर नो बॉल, लगातार 2 गेंदें बीमर फेंकी और गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई बॉल लाइन के अंदर, कुछ गज अंदर गेंद को रोकने में कामयाबी, 2 रन हासिल किए। इस तरह 3 रनों के साथ स्कोर पहुंचा। उनतालीस रन, लगातार 2 गेंदें बीमर फेंकी तो रूल्स के हिसाब से अब वो गेंदबाजी नहीं करेंगे। बहुत ही खराब दिशाहीन गेंदबाजी, 2 लगातार बीमर, जिसका खमियाजा उनकी टीम को भुगतना पड़ सकता है। सूरज अब आहिस्ता आहिस्ता ढलता हुआ और धूप कम होती हुई क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एक साजगार मौसम, राहत फराहम करने वाला मौसम। और इस साजगार मौसम में क्रिकेट का बोलबाला और सरपंच चषक का बोलबाला घमासान चलता हुआ, और इस घमासान में कौन सी टीम जीतेगी यकीनन आने वाला वक्त ही बताएगा। इस बीच ही गेंद को घूमकर खेलना चाहते थे, गेंद पैड पर लगती हुई लुढ़कती हुई चली गई, खुद गेंदबाज ने आकर गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ, स्कोर 39 रन 2 ओवर के काम पर। After losing the toss, Nagudna batting first. They are going along nicely, but they got some help from the bowler. Bowlers bowled so many extras run, and that will help them to boost to set a big target. And if they will able to set a big target, that will be difficult for the Nirvan team. But let's see what Amma is going to do for his team. Field placement, wicket keeper, third man, deep point, deep extra cover, deep long on, deep mid wicket, deep square leg, and deep fine leg. Mujib is ready to face Ammar. Very long run up from Damruin. After watching the field placements, now he's ready to face Ammar. Ammar started running. Passes umpire. And ball is high. It's going towards the boundary. We are waiting for the signal of umpire. It's a sixer. With the help of this sixer, score moves up to 45 runs. They are going along nicely. They are attacking each and every bowler, and they got some supports in the source of extras run. Meantime, it's a fast and furious.
directly went to the wicket keeper. Wicket keeper done the rest of the work, and again he threw the ball towards the fielders, and fielder throw the balls towards the bowler. Again he's going towards his bowling mark. What a scenario here. It's a great scenario at the historical ground of Tudel. All the players are showing their talent. Meantime, it's a full toss. He deceives the batsman, and wicket keeper also deceived by it's a wide, and went and the score moves up to 50. These are valuable runs for the Nagutna, and these runs will cost a lot for Narwan team. They have to control such type of runs. They didn't allow such type of runs to Nagutna. Meantime, it's a fast and furious once again. It's a kept low. Batsman toss the pitch and tries to hit over the long off, but couldn't succeed. Ball went to the wicket keeper. Wicket keeper once again did his job fantastically. Ambar is really maintaining good line and length. He's not allowing this batsman to go after his bowling. Meantime, it's a high. It's a going incredible shot from this great batsman. Of this 6 score moves up to 56. We are in the third over. Now Nagutna knows the attack is the best form of defense, and they are attacking each and every bowler. This is a really good cricket, sensible cricket from Nagutna. Wonderful, wonderful cricket. Meantime, he passes on by. It's a high. There is a chance of a catch, but it dropped into the vacant area. Meantime, the ball went like a rocket towards the boundary for 4. They are doing स्कोर 60 रन, और मुजीब के लिए मकबूल जनाब की जानिब से 200 रुपए का इनाम। अब अब्दुल गफ्फार जनाब को देखकर मकबूल जनाब भी जोश में आए हैं, और वो भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते। देखना है किस में है कितना दम, कौन बाजी मारेगा, शाम तक पता चलेगा। दोनों के पास एटीएम फुल है। देखते हैं, अब दोनों दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, यकीनन काबिल सताइश है ऐसे स्पेक्टेटर्स, ऐसे शायकीन। इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद, तेज रफ्तार से फेंकी गई गेंद। ओवर का इख्तिताम, 3 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है जाते हुए पूरी तरह से आउटप्लेड किया है नागुटना की टीम ने। एक बड़ी टीम, एक मजबूत टीम, क्यों उन्हें इस इलाके की सबसे बेहतरीन टीम माना जाता है, उसी के मुताबिक खेलते हुए, अपने टैलेंट, अपने प्रतिभा, अपनी सलाहियतें के मुताबिक खेलते हुए और इसमें निखरते हुए अपनी सलाहियतों को बरसरे पेकार लाते हुए तुड़ील के इस ऐतिहासिक खूबसूरत मैदान पर यहाँ पर एक प्रेक्षक है, यहाँ पर मुख्तार भाई देशमुख पाचकर, वो कह रहे हैं कि नागुन्ना के पास ग्राउंड नहीं है और नेट प्रैक्टिस करते हैं एक छोटे से इस पर, और वहां से आकर इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। अरकम अरकम बिल्कुल तैयार, 3 ओवर के इख्तिताम पर 60 रन। देखना अरकम अपने 6 गेंदों में कितने रन देता है, लेकिन बहुत ही मजबूत और मुस्तहकम पोजीशन में यहाँ पर बेहतरीन गेंद अरकम की,
गेंद को खेलना चाहते थे, पुल करना चाहते थे, पुल सक्सेसफुल नहीं रहा। बाकी का काम विकेट कीपर सज्जाद ने पूरा किया। स्कोर अभी भी रुका हुआ 60 रन। इस ओवर में एक बार फिर बिल्कुल तैयार, इस ओवर में दूसरी मरतबा फील्डिंग की जमावट, एक विकेट कीपर, एक स्लिप और एक शॉर्ट पॉइंट। इस बीच दौड़ना शुरू किया, आगे आकर गेंद को खेलना चाहते थे और बल्ले का बाहरी किनारा, लेकिन गेंद लुढ़कती हुई चली गई फील्डर के पहले ही और रनआउट होने का खतरा, लेकिन अपने क्रीज में सुरक्षित पहुंच गए। 2 रनों के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 42 रन, 62 रन, स्कोर पहुंचा 62 रन, स्कोर 62 रन। चौथा ओवर जारी, चौथे ओवर की 2 गेंदें हो चुकी हैं। यकीनन बेहतरीन बल्लेबाजी, शानदार उम्दा लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए ये नागुटना के बल्लेबाज पूरी तरह से हावी होते हुए नरवन के गेंदबाजों पर, नरवन के गेंदबाजों ने एक्स्ट्रास के रूप में भी बहुत रन दिए, जिसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। इस बीच ऊंचा खेले हैं, कैच होने का खतरा, एक और विकेट का पतन हो सकता है, लेकिन यहां पर कैच छूटा है और कैच ड्रॉप किया। कहा जाता है कि पकड़ो कैचेस और जीतो मैचेस, लेकिन यहां पर कैच छोड़ते हुए एक बार हर्षल गिफ्ट ने कैच छोड़ा था स्टीव हुआ का, तो स्टीव हुआ जाकर कहने लगे कि आपने कैच नहीं कब छोड़ा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप। यकीनन कैचेस पकड़ने चाहिए। अगर क्रिकेट आप खेलते हैं तो आपको हर शोबे में मजबूत होना जरूरी है, चाहे वो फील्डिंग हो, बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, हर इसमें प्रोफेशनल की तरह खेलना होगा। जैसे नागुटना के खिलाड़ी बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, गेंदबाजी अच्छी करते हैं, फील्डिंग अच्छी करते हैं, प्रोफेशनल खिलाड़ी। स्कोर है 63 रन। आखिरी 3 गेंदें बाकी इस इनिंग की। इस बीच तेज शॉट लगाने की कोशिश है, लेकिन ठीक से गेंद आई नहीं बल्ले पर, जब तक कि फील्डर आकर गेंद को फील्ड कर दूसरा लेना चाहते, रन आउट होने का खतरा और बहुत ही अच्छा थ्रो आउट, एक और विकेट का पतन। आखिरी 2 गेंदे, इस इनिंग की आखिरी 2 गेंदे। स्कोर है 64। आखिरी 2 गेंदे का 2 गेंदों का खेल बाकी है, बिल्कुल तैयार। अरकम गेंद करेंगे मुजीब को, जिनके लिए इनामत है। इस बीच दौड़ना शुरू किया और ऊंचा खेले हैं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, हवाई जहाज की यात्रा पर आखिरी गेंद इस इनिंग की। अरकम बहुत ही बेहतरीन अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नागुटना के बल्लेबाजी पूछा गया, बहुत ही खूबसूरत शॉट और अपने कदमों का इस्तेमाल करते हुए किताबी शॉट, 4 रन। प्रथम फलंदाजी करताना नागुट ओवर टू हरीश।
मी हरीश दिगीकर घेऊन जाते तुम्हाला मायबोली मराठीतून अर्थात सरपंच चषक 2022 पर्व पहिले तुडील मधील ही स्पर्धा एक क्रिकेटचा महासंग्राम महाकुंभ गेले तब्बल 3 दिवस आणि आजच्या अंतिम दिवसात आपण संध्याकाळी च्या दिशेने वाटचाल करताना एक यशस्वी वाटचाल अर्थात दुसऱ्या फेरीतील हा शेवटचा सामना यानंतर आपण या स्पर्धेतील अंतिम क्वार्टर फायनल पाहणार आहोत चौथी क्वार्टर फायनल त्यानंतर आपल्याला 2 सेमीफायनल आणि फायनल एक सेमीफायनल आणि फायनल फक्त आज खेळायची आहे एक संघ करंजकोल संघ अंतिम सामन्यात दाखल झालेला आहे तर या सामन्यात नरवण संघाच्या समोर धावसंख्येचं लक्ष आपण पाहाल तर तब्बल 75 धावा आहेत नागोटणे संघ या धावा आपल्या गोलंदाजच्या जोरावर थांबवेल का नरवण संघ आपल्या फलंदाजच्या जोरावर 4 षटकात 75 धावा करेल का खऱ्या अर्थाने क्रिकेट आणि चित्तांचा खेळ आहे मुख्य पंचांकडे पाणी घेऊन जायचं आहे 75 धावा रोखायला लागतील अर्थात मागचा सामना निर्णायक सामना होता आजच्या दिवसातली बिग फाईट आपण पाहिली अय्यान इलेव्हन माणगाव विपक्ष फलक इलेव्हन नागोटणे आणि ज्यामध्ये अय्यान इलेव्हन माणगाव संघाने पराभूत पत्करावं लागलं कारण फलक इलेव्हन नागोटणे संघाने जबरदस्त खेळ आपल्याला दाखवला अर्थात जिशान आणि नवाज खाननी प्रारंभिक फलंदाजी रन चेस करताना तब्बल अर्धशतकीय पारी खेळली भागीदारी खेळली नॉट आउट राहिला तो नवाज खान विजयी षटकार महेंद्रसिंग धोनी स्टाईलमध्ये पाहायला मिळाला आणि आपला विजय साकारला तो नवाज खानने अर्थात रायगडचा छोटा टायगर खाणो के खान म्हणून ओळख असलेले एक दादा खेळाडू नवाज खान गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाजी खऱ्या अर्थाने त्याची ताकद एक अष्टपैलू खेळाडू गोलंदाजी आणि फलंदाजी करताना अम्मारच्या समोर पहिला चेंडू हाताळतोय नवाज खान परफेक्ट यारकर वेग प्रचंड वेग भन्नाट वेगाचा राजा रफ्तार का राजा अर्थात सुलतान खान म्हणून ओळखलं जातं भन्नाट वेग मी त्याचं वैविध्यचं सांगितलं अर्थात त्याच्या गोलंदाजीचं विश्लेषण आपण पाहाल तर त्याच्याकडे यारकर आपल्याला पाहायला मिळेल एक तिकड बाउन्सर आहे त्याच्याकडे एक वेगाने ऑफ कटर लेग कट एकाच टप्प्यावर ना तो दोन्ही बाजूला चेंडू वळवण्याची ताकद नवाज खानकडे पुन्हा एकदा पुढे टाकलेला उंची दिली लांबी नाही आकाशाला भिडला चेंडू मुजीब चेंडूच्या खाली करणार नाही चूक अम्मारला मात्र परतावं लागेल आमच्याकडे नरवण टीमसाठी मात्र पारितोषिक आलेली आहेत अर्थात मकबूल जनाब यांच्याकडून प्रत्येक सिक्सरसाठी नरवणच्या प्रत्येक खेळाडूसाठी 100 रुपयाचे कॅश प्राईज अर्थात अब्दुल गफार जनाब इंटरनॅशनल क्रिकेटचा नियम असा आहे की फलंदाज बाद झाल्यानंतर 90 सेकंडमध्ये तुम्हाला दुसरा फलंदाज यावा लागतो मैदानात अर्थात 1.5 मिनिटात जर फलंदाज आला नाही आणि क्षेत्ररक्षक संघाने जर अपील केला तर नेक्स्ट फलंदाज येणारा फलंदाज बाद असतो पण टेनिस क्रिकेटमध्ये का फलंदाज क्रॉस करतात हे क्रिकेटचा नियम नाही एक खेळाडू आलाय तोपर्यंत दुसरा खेळाडू जाणार नाही आपण पाहतो फलंदाज थांबतो आतमध्ये ग्राउंडच्या आणि तो जर बाहेर गेला आणि फलंदाज आला नाही तर अपील केला जातो पण क्रिकेटचा हा नियम नाही आहे क्रिकेटचा नियम सांगितला जातो फलंदाज बाद झाल्यानंतर 90 सेकंडमध्ये फलंदाजाने मैदानात यायचं असतं जर तो सीमारेषेच्या आत आला नाही 1.5 मिनिटामध्ये तर नवीन येणारा फलंदाज जर अपील केला क्षेत्ररक्षकांनी तर तो सुद्धा बाद असतो हा चांगला फटका आहे इथे नरवण संघाकडून क्षेत्ररक्षक आहे चेंडूच्या खाली चांगलं क्षेत्ररक्षण त्याच्याकडून अपेक्षित होतं पण चेंडू जाईल सीमारेषा पार चौकात मकबूल जनाब हॅलो मकबूल जनाब 400 रुपयात एवढ्या लवकर टाकलेत 100 रुपये बक्षीस लावणाऱ्यांमध्ये सुद्धा आहे दोन्ही जनाब आहेत आणि चांगला स्ट्रोक इथे लगातारचा दुसरा चौकार
1 टू गो. एक चेंडू शिल्लक आहे पहिल्या षटकातील. धाव संख्या मात्र झाली 9. 75 धावांचा पाठलाग करताना खराब सुरुवात नरवण संघाकडून आपल्याला पाहायला मिळते. एका षटकार आला तर नक्कीच या धावांमध्ये पुन्हा बदल होईल, पण धावा कराव्या लागतील. रनअप मध्ये थोडासा बिघाड. नाज खान यांच्या पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर यावा लागेल. डेड बॉलचा इशारा तो मुख्य पंचांचा. चांगली गोलंदाजी. अर्थात पहिल्याही सामन्यात आपण पाहिलं शुभम जाधवला नवाज खाननी माघारी पाठवलं होतं एका चांगल्या चेंडूवर. इन स्विंग पाहायला मिळाला त्याचा. हा परफेक्ट यॉर्कर. लेग बिफोर साठी अपील मात्र झाला नाही नवाज कडून. षटक संपते. 10 धावा होत आहेत पहिल्या षटकात. 3 षटकात आता 65 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. तब्बल 75 धावांचं लक्ष ठेवलं होतं. फलक 11 नागोटणे संघाने पहिल्या षटकात नवाजनी काय गोलंदाजी हाताळले. अर्थात फक्त 10 धावा दिल्यात. आता डावखुरा गोलंदाज येतोय की मिस्ट्री स्पिनर ज्याला म्हटलं जात. मुजीब चेंडू वळवण्याची कसब नैसर्गिक एक अष्टपैलू कामगिरी नवाजच्या माध्यमातून इथे सातत्याने पाहायला मिळते. फलंदाजी करताना मात्र फेल ठरला नवाज आणि जिशान. एकेरी धावसंख्येवर दोघंही बाद झाले. हा बॅकवर्ड पंच आहे. जबरदस्त डाईव्ह घेतली होती क्षेत्ररक्षक आणि बॅकवर्ड पॉइंटला, मात्र झेल टिपता आला नाही. चेंडू सीमारेषा जवळ गेलाय. क्षेत्ररक्षक आणि आडी स्वीपर कव्हरचा क्षेत्ररक्षक येऊन तिथे चेंडू पकडेपर्यंत दोन्ही फलंदाजांनी धावा घेतल्यात. सर टोटल रन्स 3 धावा इथं कंप्लीट केल्या. 3 धावांनी धावसंख्या होते 13. 13 क्रिकेट आणि राजकारणासाठी अशुभ समजला जातो ज्योतिषशास्त्रातला अंक. आता हा 13 अंक कुणासाठी अशुभ आहे इथे ते मैदानात पाहायला मिळेल. अर्थात या षटकानंतर 13 या अंकाची एक चांगली क्रिकेटची गोष्ट तुम्हाला नक्की सांगेन. एक चांगला चेंडू आडव्या पट्ट्यात खेळण्याचा प्रयत्न इथे मुजीबच्या विरोधात फलंदाज सज्जादचा. 13 आणलं की आकडा समजला जातो. बऱ्याच ठिकाणी क्रिकेटमध्ये 13 या अंकावर विकेट जाताना आपल्याला पाहायला मिळतात. हा चांगला फटका आणि इथे सुद्धा आणलं की ठरलाय 13 अंक नरवण संघाला. आणखीन गडी बाद. अर्थात या 13 अंकाबद्दल चर्चा आपण करतो. भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर अर्थात दादरच्या सचिन रमेश तेंडुलकर. रमाकांत आचरेकर हे त्यांचे गुरु. आणि तीच मी कथा तुम्हाला सांगतो. वळव्या मैदानात या चेंडूनंतर किंवा या षटकानंतर त्याची चर्चा आपण करू. दादर जिमखान्यामध्ये अर्थात शिवाजी पार्कवर ते प्रॅक्टिस सेशन करायचे आणि 1 रुपयाचा कॉईन मिडल स्टंपवर ठेवला जायचा रमाकांत आचरेकर यांच्याकडून. आणि सचिन रमेश तेंडुलकर दिवसभर जर आऊट झाली नाही तर तो कॉईन सचिन सरांना मिळायचा. असं प्रॅक्टिस सेशन चालायचं. या चेंडूनंतर ती कथा पूर्ण करू आपण. हा चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. नवाज खान आहे चेंडूच्या खाली. एकेरी धाव फक्त इथे मिळेल. आणि पूर्ण आपल्या प्रॅक्टिस सेशनमध्ये सचिन रमेश तेंडुलकर यांनी 1 रुपयाचा तो कॉईन जर बाद झाले नाही तर दिवसभर बाद नाही झाली तर तो कॉईन मात्र सचिन सरांना मिळायचा. असे तब्बल आपल्या प्रॅक्टिसमध्ये 13 कॉईन त्यांच्याकडे आहेत. म्हणून हा 13 आकड्याचा एक इतिहास वेगळा क्रिकेटमध्ये अनुभवला जातो, सांगितला जातो. तर द ग्रेट भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर, मास्टर ब्लास्टर म्हणून उपाधी ज्यांना पाहायला मिळाली. अर्थात शतकांचं शतक ज्यांच्या माध्यमातून त्यांना क्रिकेटमध्ये आलं. हा चांगला फ्लिक केलाय. मनगडी फटका इथे पाहायला मिळाला. आउटफील्ड खराब आहे. चेंडू थांबलाय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. इथे 2 धावा पूर्ण होतील. 2 धावांनी धावसंख्या जाईल 16. 75 धावा चेस करताना एकेरी दुहेरी धावांनी मात्र सामना नरवण जिंकू शकणार नाहीये. मकबूल जनाब यांनी लावलेले कॅश प्राइस त्यांना जिंकावे लागतील 100 रुपये सिक्सर मारून. चौका आणि षटकार या दोन्ही याच्यावर 100 रुपये आता आहेत मकबूल जनाब यांच्याकडून. चौकाराला 100 रुपये, षटकारालाही 100 रुपये.
षटकाराला 200 रुपये आणि चौकाराला 100 रुपये रेट वाढलाय आता, कारण आता किंमत जास्त आहे धावांची नरवणसाठी. 2 षटक संपलेत. बॉल द्या, बॉल तिकडे. पंच्याहत्तर धावा पाहिजे आणि 17 धावा झाल्यात. चांगला फटका इथे पाहायला मिळतोय, पण एकेरी धाव मिळेल. लॉंग ऑन रिझनला क्षेत्ररक्षक आहे नवाज खान. धाव मात्र एक मिळते फक्त. एकेरी धाव आणि धावसंख्या होती 18. 75 धावांचा पाठलाग करताना अडचणींमध्ये नरवण संघ. षटकार आणि चौकाराची प्राइस मात्र वधारते वाढते, पण धावा मात्र वाढण्याचं नाव घेत नाहीयेत. धावा रुसल्यात त्या नरवण संघावर. आज फलंदाजी चांगली होत नाहीये. अर्थात नागोडण्या संघाकडून चांगली गोलंदाजी इथं पाहायला मिळते. मयूरकडून सातत्याने ब्लॉक कॉलचे चेंडू हाताळले जातात. नवाज खाननी पहिलं षटक हाताळलं, दुसरं षटक मुजीबने हाताळलं. एक चांगलं क्रिकेट अर्थात या इनिंगमध्ये गोलंदाजाचं अधिराज्य मैदानात पाहायला मिळते. फलंदाजांसाठी धावा घेणं कठीण काम होऊन बदले. तारेवरची कसरत झाली. झडणं झगडणं झुंजणं सुरू आहे मैदानात फलंदाजांसाठी. धावा मात्र येत नाहीयेत. यावेळेस मात्र क्षेत्ररक्षक तिथं आहे तैनात. सीमारेषेवर फाईन लेगच्या दिशेने तडम्यांना एकच धाव मिळेल. एकेरी धावांनी धावसंख्या मात्र हलक्या पावलांनी वधारते वाढते. धावसंख्या होती 20. आता मात्र सामना खूप लांब आहे. अर्थात नक्की दिल्ली बहुत दूर आहे अशी परिस्थिती आता नरवणची. चांगला फटका इथे पाहायला मिळेल. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे मुजीब. चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगली फेक, डायरेक्ट हिट झाला असता मुजीबचा. चांगली फेक इथे पाहायला मिळाली. धाव मात्र मिळत नाहीये. एकच धाव इथे मिळते. एकेरी धाव आणि धावसंख्या मात्र 21 होते. अर्थात आमच्या स्कोररला सुद्धा आता कंटाळा आलाय या फलंदाजीचा, कारण मगातपासून दिवसभरात चांगली स्कोरिंग त्यांच्या माध्यमातून 80-90 धावा लिहित होते. त्यांचे हात चलाकीने चालत होते, पण आता मात्र एक एक धाव लिहिण्यासाठी त्यांना सुद्धा कंटाळा. निर्धाव चेंडू. सुस्त क्रिकेट, लेझी क्रिकेट नरवण संघाकडून पाहायला मिळते. अर्थात नाकुश मकबूल जनाब इथे मात्र नरवण टीम साठी. पुलटा चेंडू. एक धाव. षटक संपते. नो बॉल साठी अपील केला होता फलंदाजांनी. शादाब शेवटचं षटक. मात्र आक्रमण चढवलंय. देर आहे लेकिन दुरुस्त आहे की नाही पता नाही. हा षटकार येतोय नरवण कडून. पहिल्यांदा षटकार येतोय. मकबूल जनाब यांच्याकडून या फलंदाजाला मिळतील तब्बल 200 रुपयाचं कॅश प्राइज. इस्माईलला. शादाब. पुन्हा एकदा आडव्या पट्ट्यात खेळण्याचा प्रयत्न. धाव मात्र मिळत नाही. नाश्ताचा फलंदाज सुद्धा हताश आहे. तो म्हणते कधी मला संधी मिळेल स्ट्राईक एंडला. शादाब.
मुजीब आहे, चांगलं क्षेत्ररक्षण मुजीबचं. चौकाराला 100 रुपये आहेत, पण मुजीब मात्र सोडायला तयार नाही. चांगलं क्षेत्ररक्षण. 50-50 करून घ्या. शादाब. आणि धावत संख्या पूर्ण होत आहे 30. फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक आहे, कव्हर रिझन मध्ये चूक करणार नाही. फलंदाज मात्र माघारी परतील नरवणसाठी. पन्नास तुला.